वैदिक कहानियों की दुनिया वेदिका विजडम टेल्स में आप सभी का हृदय पूर्वक स्वागत है। साक्षी गोपाल मंदिर उड़ीसा राज्य के पुरी जिले में स्थित एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। यहाँ के अर्च विग्रह किस तरह से वृंदावन से पुरी पहुँचे, इसके पीछे की कहानी को जानने का प्रयास करते हैं। एक बार दो ब्राह्मण, जिसमें से एक वृद्ध और दूसरे युवा थे, वृंदावन की यात्रा के लिए निकल पड़े। यात्रा कठिन थी और उन दिनों रेलगाड़ियों की व्यवस्था भी नहीं थी। ऐसी परिस्थितियों में युवा ब्राह्मण ने वृद्ध ब्राह्मण की काफी सेवा और सहायता की। जब वे दोनों वृंदावन के गोपाल मंदिर पहुंचते हैं, वृद्ध ब्राह्मण ने युवक ब्राह्मण से कहा कि मैं तुम्हारी इस सेवा से अत्यंत प्रसन्न हूँ। अपनी कृतज्ञता को व्यक्त करने के लिए मैं अपनी बेटी का विवाह तुमसे करना चाहता हूँ। वृद्ध ब्राह्मण के प्रस्ताव को सुनकर युवा ब्राह्मण ने कहा कि हे महाशय, आप तो बड़े धनी हो और मैं निर्धन। आपका परिवार इस विवाह के लिए कभी समर्थन नहीं देगा, अतः यह विवाह संभव नहीं है। परंतु वृद्ध ब्राह्मण अपनी बात पर अड़ा रहा। अंत में युवा ब्राह्मण के निर्देशानुसार वृद्ध ब्राह्मण ने श्री गोपाल के अर्च विग्रह को साक्षी मानकर अपनी बेटी का विवाह युवा ब्राह्मण से कराने का वचन दिया। कुछ दिनों वृंदावन रहने के बाद जब वृद्ध ब्राह्मण अपने घर लौटे तो अपने ज्येष्ठ पुत्र और पत्नी से युवा ब्राह्मण को दी हुई वचन के बारे में कहा। ज्येष्ठ पुत्र और पत्नी दोनों ही इस बात को लेकर क्रोधित हुए और इस विवाह का समर्थन करने से साफ इनकार कर दिए। इस बात को सुनकर वृद्ध ब्राह्मण बड़ी ही उलझन में पड़ गए और मन ही मन गोपाल जी से इस उलझन से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना करने लगे। कुछ दिनों बाद युवा ब्राह्मण वृद्ध ब्राह्मण के घर आया और उनसे कहने लगा कि आपने गोपाल जी के अर्च विग्रह के सामने मुझे ये वचन दिया था कि अपनी बेटी का विवाह मुझसे करा देंगे। ये सुनकर वृद्ध ब्राह्मण का ज्येष्ठ पुत्र बाहर आया और युवा ब्राह्मण पर दोष आरोपण करते हुए कहा कि तुमने तीर्थ स्थान पर मेरे पिता को कोई नशीले पदार्थ देकर उन्हें लूटा है, तुम झूठे हो। वृद्ध ब्राह्मण ये बात को सुनकर मौन रहा, क्योंकि वे अपने परिवार में कोई क्लेश नहीं चाहता था। वृद्ध ब्राह्मण गोपाल जी से मन ही मन प्रार्थना कर रहे थे। इस उलझन को सुलझाने के लिए उसने युवा ब्राह्मण से कहा कि तुम कहते हो भगवान साक्षी है, तो ठीक है, यदि भगवान यहाँ आकर साक्षी दे कि मैंने अपनी बेटी का विवाह तुमसे कराने का वचन दिया था, तो मैं अपनी बेटी के साथ तुम्हारा विवाह कर दूंगा। वृद्ध ब्राह्मण का ज्येष्ठ पुत्र भी इस बात से सहमत हुआ। युवक ने कहा, हाँ, मैं कृष्ण से कहूँगा कि वे साक्षी के रूप में आए। उसे विश्वास था कि भगवान आएंगे। सभी समक्ष यह तय हुआ कि यदि वृद्ध पुरुष के वचन की साक्षी के लिए कृष्ण वृंदावन से आएंगे तो कन्या का विवाह उस युवक से करा दिया जाएगा। ब्राह्मण युवक लौटकर वृंदावन आया और गोपाल कृष्ण से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, आपको मेरे साथ चलना होगा। वह इतना निष्ठावान भक्त था कि वह कृष्ण से वैसे ही बातें कर रहा था जैसे कोई अपने मित्र से बातें करता है। उसने यह नहीं सोचा कि गोपाल तो मात्र एक मूर्ति है, वह तो उन्हें साक्षात ईश्वर मान रहा था। अचानक मूर्ति बोल उठी, तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ? मैं तो एक मूर्ति हूँ, मैं कहीं नहीं जा सकता। युवक ने उत्तर दिया, यदि मूर्ति बोल सकती है तो वह चल भी सकती है। अंत में श्री विग्रह ने कहा, अच्छा, तब तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, किंतु एक शर्त है, तुम किसी भी दशा में मुझे देखने के लिए पीछे नहीं मुड़ोगे। मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलूंगा और तुम मेरे नूपुरों की ध्वनि से जान सकोगे कि मैं आ रहा हूँ। युवक ने बात मान ली और वे दूसरे नगर को जाने के लिए वृंदावन से चल पड़े। जब यात्रा पूरी होने को थी और वे उस युवक के गांव में प्रवेश करने ही वाले थे कि युवक पीछे मुड़ा। उसने पाया कि मूर्ति स्थिर खड़ी थी। चूंकि उसने पीछे मुड़कर देखा था, इसलिए अब मूर्ति आगे नहीं जाने वाली थी। वह तुरंत दौड़कर नगर में पहुंचा और लोगों से कहने लगा कि चल कर देखें कि कृष्ण साक्षी रूप में आए हैं।
सब लोग स्तंभित हो गए कि इतनी बड़ी मूर्ति इतनी दूर से चलकर आई है। उन्होंने शिव विग्रह के सम्मान में उस स्थल पर एक मंदिर बनवा दिया और आज भी लोग भगवान की पूजा साक्षी गोपाल के रूप में करते हैं। जन्म जन्मों से भगवान हमारे सारे करतूतों के साक्षी हैं। भगवान का अर्चा विग्रह एक पत्थर की मूर्ति नहीं बल्कि स्वयं भगवान है। हम अपनी भौतिक आंखों से भगवान को नहीं देख सकते, परंतु परम कृपालु भगवान हमें सदैव अर्च विग्रह के रूप में दर्शन दे रहे हैं और हमें सेवा करने का अवसर प्रदान कर रहे हैं। उम्मीद है आज की कहानी हम सभी को पसंद आई होगी। इसी आशा के साथ विदा लेती हूँ। नमस्कार।